हे सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे धनु राशि। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए वीक कैसा रहेगा, जो कि 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक होने जा रहा है। और इस वीक के लिए यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। बेसिकली मैं यही चेक करना चाहूँगी। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी आप दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं सैजिटेरियस, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है। ओ माय गॉड, आपका आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आप एम्प्रेस से कर रहे हैं इस वीक में। गजब सॉरी, लेकिन है ये कार्ड ही ऐसा है। ये कार्ड ऐसा है ना कि क्या नहीं है इस कार्ड में। चारों क्वीन की एनर्जी है ना, अबंडेंस की एनर्जी है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग। और स्वयं मैं इस कार्ड को जो है माता रानी का भी कार्ड देखती हूँ, तो ये वीक कुछ तो बहुत स्पेशल हो सकता है, या आपने माता रानी से कुछ मांगा हो तो आपको वो इस वीक में मिल सकता है। स्पेसिफिक किसी भी देवी जी से, जैसे होते हैं ना पार्वती जी, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, मतलब ऐसे कोई देवी जी से, कोई माता रानी से आपने कुछ मांगा था, तो हो सकता है इस वीक में, है ना, वो चीज़ आपको मिल जाए। आपकी झोली में ला के माँ वो चीज़ दे दे आपको, कोई मन्नत पूरी हो जाए, ये ऐसा लग रहा है मुझे। और इस वीक में आपकी ब्यूटी पे बहुत फोकस है। आपकी ओवरऑल जो एक अबंडेंस होता है ना, देखिए हर चीज़ पैसे से नहीं तौली जाती है। एक होता है ना, एक मन की भी सुंदरता होती है, एक जो आप पहन ओढ़ रहे हैं उसकी भी सुंदरता है, एक पर्सनैलिटी होती है सबकी, वो बहुत निखार पे है। लाइक लोग आपको ना इस वीक ऐसा देखेंगे ना, एक पावर में देखेंगे लोग आपको, कि मतलब आप ऐसे दिखेंगे ना इस वीक में कि उतने ही लविंग और केयरिंग है, लेकिन उतना ही औहदा, उतना ही रुतबा आपका बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चेयर मिल रही है आपको या कोई पद मिल रहा है, मिल भी सकता है ना। आप किसी जॉब पे लग रहे हैं, कोई बड़े अथॉरिटी वाले जॉब जो होती है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई, ऐसे कोई बड़े पद पे भी लगते हुए दिख रहे हैं इस वीक में। बट फिर भी मैं बोलूँगी ये सबके लिए तो नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आप हाउस वाइफ भी हैं, या आप अपने घर पे, जैसे अभी आप अपना कुछ पर्सनल भी करती हैं या करते हैं, लड़का लड़की डजेंट मैटर है। और मैं यहाँ पे आपको वही बता रही हूँ, आप जो भी करते हैं ना उसमें सक्सेस है। किसी प्रकार की बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपकी मम्मी बहुत, कोई भी, जैसे कोई आपकी मम्मी या कोई भी आपकी मम्मी की उम्र का, जैसे होता है ना, एक हमारी ग्रैंड मदर है, हमारी मम्मी है, नाना नानी सॉरी नानी है, या फिर दादी है, बड़ी बहन, लाइक ऐसे कोई इंसान आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पक्का किसी की मन्नत, या किसी की, जो बोलते हैं ना, एक ऐसी, एक बोलते हैं ना, किसी की दुआ लग जाना, किसी की प्रेयर आपको लग गई, या आप खुद ने, आपने इस पीरियड में जब आप थे 5 ऑफ पेंटिकल्स में, हो सकता है अभी भी आप हों, आप इसी पीरियड में हों कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, या पैसों की कमी होना, या लॉस होना किसी चीज़ का, या हेल्थ ठीक नहीं होना, कुछ तो है, ये कुछ तो है। 5 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, कुछ भी हो सकता है, ये किसी प्रकार का सेपरेशन है। बट माता रानी यहाँ पे पहले आई हैं, और जब माता रानी आई हैं तो ये एनर्जी को जो है ना ब्लेसिंग में बदल देंगी। आपने जो कुछ भी, देखिए हम मन्नत कब मांगते हैं, जब किसी चीज़ की कमी हो। जो चीज़ आप, जैसे मान लीजिए ये है, ये कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए, ओके, ये जैसा गिरा, बाप रे, हो सकता है ना कुछ चीज़ ऐसी, मतलब आपको दी गई हो, बट आपके हाथ से ऐसी वो छूट गई, या कुछ चीज़ छीन ली गई हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसा हो सकता है। और मैं बहुत एकदम से डर गई थी 2 मिनट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जिस हिसाब से हाथ से छूटा, मैं 2 मिनट डरी रही थी कि अरे बाप रे तो ये एनर्जी कैसी लग रही है ना मुझे सैजिटेरियस, कि कोई आपको छोड़ के चले गया, या आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई थी, और आप उसके बिना बहुत ही लोनली, या बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइफ में सक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ ही नहीं रखा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर पैसे नहीं हैं, या कोई इंसान का साथ नहीं है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स करेंटली जिसके लिए आपने स्ट्रगल कर रहे हो या किया था, और जिसके लिए आपने प्रे किया था ना, वहीं अबंडेंस है। क्योंकि ये देखिए, ये जो मैंने उठाया भी क्यों था, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है, ये मेरे पास है अभी,
ठीक है, और ये एकदम से मुझसे कोई छीन ले, या मैं देखती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से छूटा ना मेरा, मैं सही में भूल भी गई मैं क्या बोल रही थी। आई एम सो सॉरी, बट मुझे याद भी नहीं है अभी फ़िलहाल कि मैं क्या बोल रही थी। तो कुछ तो है, देखिए, आप जैसे होते हैं ना भूले बिसरे, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको लाइफ में समझ नहीं आ रहा कौन सा कैरियर चुनूँ, कौन सा इंसान चुनूँ। इंसान चुन लिया था तो वो छोड़ के चले गया था, और आपको लगा था जब कोई इंसान, जैसे मान लीजिए ये कोई जॉब है या कोई इंसान है, जब ये आया था लाइफ में या आई थी, आप अपने हिसाब से ली थी, आपको लगा था भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ही आया है, तो इसमें तो कुछ ख़राब नहीं होगा। बट हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, लॉस हो गया आपको बिजनेस में। जैसे मान लीजिए आपने बहुत उससे विश्वास से बिजनेस चालू किया, आपको लॉस हो गया। आपने कोई रिलेशनशिप चालू किया, वो इंसान छोड़ के चले गया, या ब्रेकअप हो गया, या आपने पढ़ाई की, रिजल्ट अच्छा नहीं, कुछ तो हुआ, फिर आपने वो चीज़ यूनिवर्स से मांगा कि आपको अबंडेंस चाहिए है, आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। और या तो आपने मन्नत मांगी, या आपने, बात मन्नत की नहीं है, जिस शिद्दत से आप मांगते हैं ना कोई चीज़, बात उसकी रहती है। क्या है, भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के पास ऑलरेडी सब कुछ होता है, लेकिन आप जिस शिद्दत से मांगते हैं ना वो मायने रखता है। तो वो मुझे लग रहा है ना, किसी की वो प्रेयर स्वीकार हो गई हो, जैसे सुन लिया है हायर पावर ने। क्योंकि ये देखिए, ये जो जितने मेजर अरकाना होते हैं ना कहीं इसमें डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी ज़रूर होती है, कि आपके परे भी कोई ऊपर है जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पूरी सिचुएशन को। तो एम्प्रेस कार्ड पहला आना, पहली बात, और ये 5 ऑफ पेंटिकल के साथ आना मुझे यही दिखा रहा है कि इस सिचुएशन में, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स में कम्प्लीटली एंड लगेगा, और कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका इससे कंपैरिजन ही नहीं है। आपने जितना दुख दर्द झेला है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये छोटा है या कुछ, नहीं, सब अपने लाइफ में एक टाइम पे चैलेंजेस झेलते हैं, दुख दर्द झेलते हैं, बट जो चीज़ मिलने जा रही है वो इससे बहुत बड़ी है। चैलेंजेस छोटे नहीं थे आपके, या दुख दर्द या स्ट्रगल छोटा नहीं है आपका, लेकिन जो चीज़ मिलने जा रही है, जो इंसान है, जो कुछ भी है, ये ब्लेसिंग ही बहुत बड़ी है। कि फिर आपको ना ये ऐसा लगने लगेगा कि कोई बात नहीं, इतना थोड़ा सा तो भगवान जी ने स्ट्रगल कराया, बट दिया बहुत बड़ा है। जैसे छप्पड़ फाड़ के मिलना बोलते हैं ना, ये वैसी एनर्जी है सैजिटेरियस, क्योंकि एकदम 0 to 100 वाली एनर्जी है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी एरिया में लाइफ के ना, आपको बहुत बड़ी अचानक से, जो एरिया स्पेशली ठीक नहीं चल रहा है इस वीक में, वहाँ पे कोई ना कोई आप डिवाइन इंटरवेंशन, या फिर आप भगवान की कोई सहायता, या एक लगता है ना कि लक चल गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, कुछ भी मिलेगा, बट लक इतना अच्छा रहा आपका उस दिन पे, या इस वीक में किसी एक दिन पे, कि वो आपको फ़ायदा कर गई वो चीज़। होता है ना, कभी कभी होता है हम वहाँ नहीं जा पाए, बट वो आपके लिए पता नहीं कैसे प्रॉफिट में बदल गई। ये है, जहाँ पे आपको लगा था आप 5 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, वहाँ आपने 10 रुपये प्रॉफिट कमा लिए। आप समझ रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ है। चलिए और देख लेते हैं सैजिटेरियस। ठीक है, एक कार्ड आना चाह रहा था, 10 ऑफ कप्स, मैंने बोला ही ना, देखिए ना, 5 से 10, तो कुछ बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है आपने अपनी मम्मी के लिए भी कुछ मांगा हो, आपकी मम्मी की हेल्थ ठीक ना हो और आपने मांगा हो। देखिए, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, देखिए देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने अभी आपको क्या बोला। मैं बोल सकती थी कि आपकी सिचुएशन, अरे अरे नहीं हो पाए, नहीं, ये पास्ट का मुझे बता रहा है कि आप बहुत परेशान हुए। मे बी आपकी पूरी फैमिली किसी चीज़ को लेके, जैसे होता है ना, पैसों का प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली ने स्ट्रगल किया था, बट ये पूरी किस्मत बदल देने वाली चीज़ है किसी की अभी। अब देखिए एंजल नंबर 1010, ये इतनी बड़ी खुशी है। अब मैं देखिए, सबके लिए ये अलग अलग रहेगा, किसी के लिए छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जो भी है, बट मैं अगर ओवरऑल आपकी एक जनरल एनर्जी बताऊँ इस वीक की, कुछ ऐसा होना लाइफ में जो आपको खुद फील हो कि समय का चक्र बदल गया है। अब समय का चक्र आपके फेवर में घूम रहा है, अभी तक नहीं घूम रहा था, अब घूम रहा है। और सिर्फ आपकी नहीं, ये कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आप पूरा परिवार इसको सेलिब्रेट करेगा, खुश होंगे आप। जैसे मान लीजिए आप बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, अब मिल गया कोई, और ऐसा वैसा भी रिश्ता नहीं, इतना अच्छा मिल गया कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप रीयूनियन चाह रहे थे, हो गया, बिल्कुल हो गया। और सिर्फ हो सकता है, ये इसलिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना मुझे कुछ, क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ ये साप्ताहिक एनर्जी है, हो सकता है इस सप्ताह सिर्फ शुरुआत हो,
है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है सब कुछ हो जाएगा एक वीक में, तो थोड़ा सा आप अपना अपने डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए, थोड़ा सा अपनी जो एक होता है ना इंट्यूशन भी यूज़ कीजिए यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे यूनिवर्स बस यही बताने आ रहे हैं, इस वीक में जो समय का चक्र आपको लग रहा था अटका हुआ है, आपके लिए काम नहीं कर रहा, आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, या आप कितना भी कर लें अबंडेंस नहीं आ रही, वो चेंज हो रहा है। फाइनली आप इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आप अब बैठेंगे, चीज़ें आपकी तरफ आएंगी भाई, आप अट्रैक्ट करेंगे खुशियाँ, पैसा, धन, दौलत, लक, इंसान, ये रीयूनियन, यहाँ पे एक रीयूनियन होते हुए तो दिख रहा है, बट ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ये रीयूनियन से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ भी मिल जाएं। एक होता है ना पहले दो इंसान तो मिलके बात करें कि उनको करना क्या है, फिर वो लोग फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, बट ये यहाँ कुछ कुछ भी है, ये कुछ तो है। और आपकी अगर मम्मी की हेल्थ ख़राब थी, मैं बता रही हूँ आपको, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल एक कुछ मिरेकल हो जाएगा। डॉक्टर्स भी बोलेंगे अरे ये तो हमने इतना सोचा नहीं था कि आपकी मम्मी इतनी जल्दी रिकवर कर जाएंगी, और वो कर जाएंगी। आपकी मम्मी या कोई भी फीमेल एनर्जी हो सकती है, बट ये बिल्कुल ही ना समय पलट जाना। आप देख रहे हैं 2 मेजर अरकाना है आपकी सिर्फ साप्ताहिक रीडिंग में, और 10 का 10 मतलब आप खुद सोचिए, ये बहुत बड़ी एक कोई किसी के लिए ये सही में बहुत बड़ा लाइफ चेंज लेके आ जाएगा ये सप्ताह ना, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर कुछ बहुत फास्ट। ये ऐसा नहीं है बैठने वाली एनर्जी गई, अब ये ऐसा है ना चट मंगली पट ब्याह वाली एनर्जी दिख रही। कुछ लोग की शादी होके आप लिटरली सिंगल से किसी की वाइफ बन गए, या हस्बैंड बन गए किसी के आप। होता है ना कि अभी तक आप सिंगल थे, अकेले थे, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, अचानक पता नहीं कोई अच्छा रिश्ता है, जो भी बहुत जल्दी ये ब्लेसिंग्स हो रही हैं, आप समझ रहे हैं। और रीयूनियन तो यहाँ पे बहुत हैवी है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ पेंटिकल जब आता है, आप ये दोनों कार्ड को देखोगे तो आप इमोशनली किसी से दूर हो ये दिखा रहा है, बट फिर एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है इतना अच्छा चेंज आना कि फाइनली जो परिवार वाले हैं, लेट्स से परिवार वाले एक दूसरे से दूर चल रहे थे, कट कट के चल रहे थे, तो रिकन्सिलेशन हो गया। आप अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे थे, वो हो गया। बट ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे। और मुझे यहाँ पे माता रानी देखिए, माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी होती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मैं माँ लक्ष्मी गणेश जी की एनर्जी भी देखती हूँ कि एक शुभ शुरुआत होने जा रही है, एक चेंज, कुछ न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स है आपको, है ना। तो इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा, आप अपने हिसाब से देखिए। खैर मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूँगी सजिटेरियस आपके लिए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहिए इस चैनल पे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए या समथिंग लाइक दैट, मैं बनाऊँगी। अगर मुझे वो टॉपिक सही लगेगा मैं ज़रूर बनाऊँगी। और बस मेरा इंग्लिश चैनल भी है, इंग्लिश में भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ। उसका नाम सियाही टैरोट है, तो आप वहाँ भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी रीडिंग्स देख सकते हैं। और बस अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए मैं बस मैं आपको बाय बोलूँगी और कुछ नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो सॉरी, मैं आपके लिए टी लीव्स लेना भूल गई थी। देखिए ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं आप ही के लिए बस टी लीव्स लेना भूल गई। अभी मैं ले रही थी, मैंने 2 राशि की ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ मैं आपके पहले, और मैंने टी लीव्स लिया था उनके लिए, बट मैं आपके लिए भूल गई, पता नहीं क्यों। मैंने आपको जैसे यहाँ पे बोला ना, एक भूले बिसरे चीज़ मैं बता रही हूँ। आप ना कुछ चीज़ सोच भी नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से ना, कि कुछ वैसा टर्न ऑफ इवेंट्स होने जा रहा है, बहुत लकी। ओके ओके, चलिए देखते हैं ये क्या हुआ था। अभी फिंगर का कार्ड आया आपके लिए। अच्छा, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ओके ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आया है न्यू जॉब कैरियर। ये तो मैंने आपको बोला ही आपको, है ना। देखिए आपको एक चीज़ के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो कार्ड आया ना कि वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन अ नियर फ्यूचर, ये इस तरह से नहीं लग रहा है मुझे। ये कार्ड कैसा लग रहा है पता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लौट के आ रहा है ना, तो आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, या जैसे होता है ना, नहीं तुम गलत हो मैं तो सही हूँ, तुम गलत अगला ही इंसान गलत है, ये नहीं करना है आपको। आपको किसी न किसी प्रकार की ये जो प्रॉब्लम के बारे में सतर्क किया जा रहा है, वो इसलिए भी किया जा रहा है कि जब ये चेंज आएगा ना, तो अगर आप ब्लेम गेम में फंसेंगे या आप सोचेंगे कि ये भी आगे चल के ना इसमें भी प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं एक कार्ड ले ही लेती हूँ आपके लिए। पता है ये फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम नियर इधर नाउ और नियर फ्यूचर, ये कार्ड आपके लिए क्यों आया है। ये कार्ड यहाँ पलट गया था, सॉरी।
ओके, ये कार्ड आपके लिए क्यों आया है? टेम्परेंस, अनदर मेजर अरकाना है ये आपका। अच्छा देखिए, हाँ मैं सही बोल रही थी, कार्ड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे। मैंने आपको बोला ना, ये रिकन्सिलेशन जो है ना किसी के लिए, आप वहाँ पे ब्लेम गेम खेलने मत बैठ जाइएगा सेजिटेरियस, कि आप कोई लौट के आ रहे हैं ना, आप खुद मांग रहे हो कि इंसान लौट के आ जाओ, और जब ये आए तो आप ऐसे बिहेव करो, नहीं चाहिए मुझे नहीं बात करनी, या मैं मानती हूँ ऐसे कौन करता है, लाइक है ना, खुद ही मांगना और फिर वो इंसान आए तो खुद ही रिजेक्ट कर देना या ऐसा कुछ। मुझे पता है ऐसा तो कोई करेगा नहीं, बट अगर यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ये कोई इंसान है, जॉब है, कुछ भी है, जब ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है जैसे कोई जॉब है, आपको घर से दूर जाना पड़े, ये घर से दूर जाने की, ट्रैवल करने की भी एनर्जी है, तो आपको रिजेक्ट नहीं करना है। जब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, आपको 5 ऑफ पेंटिकल से उठा के कोई एम्प्रेस पे रख दे रहा है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है अगर आप समझ रहे हैं सेजिटेरियस। ये भाग्य उदय होना बोलते हैं ना, राजयोग, ये कुछ ऐसा हो रहा है। अगर मैं सीधे सट बात करूं कि किसी की तो कुंडली में ऐसा है ना कि एक होता है, मैंने बोला चट मंगली पट ब्याह वाला सिचुएशन, 0 से 100 लॉटरी लग जाना। तो जब ये चीज़ हो रही है ना, ये जब डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये कुछ ये नहीं बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये आपको ही वॉर्न कर रही है यहाँ पे माता रानी या यूनिवर्स की, रिजेक्ट मत कर देना। किसी गलती से भी कुछ चीज़, छोटी मोटी प्रॉब्लम आए या छोटी मोटी अड़चने आए, या मान लीजिए पैसा नहीं है उस टाइम पे, तो आप नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है, आप अरेंज कीजिए ना भाई पैसे, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देना। ये इंसान है तो लड़ना नहीं है। आपकी अगर थोड़ा सा विचार मिल भी नहीं रहे, टाइम दीजिए। टेम्परेंस से बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, आराम से अगले इंसान से बात कीजिए। हो सकता है आप दोनों बहुत अपोजिट हो, कोई बात नहीं, बट टाइम दीजिए, है ना। और ये इंसान, आप अगर सोचेंगे कि ये इंसान फिर से छोड़ के चले जाएगा कुछ, तो देखिए आप फिर कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको, ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको यहाँ बिल्कुल गाइडेंस नहीं दे रही कि किसी के साथ रीयूनियन कीजिए या बाहर जाके जॉब कीजिए, ये मेरा काम है ही नहीं। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना जो यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं। आपका काम है वो गाइडेंस लेके अपने सिचुएशन पे बिठा के अपनी बुद्धि लगा के डिसीजन लेना कि अब आपको क्या करना है। तो बस मैं वही बोल रही हूँ कि शांति से काम लेना है। जैसे होता है ना, कोई गेट पे आया, आपने मुंह पे गेट बंद कर दिया, नहीं कि अरे आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं बात करूँगी या करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आराम से, ये जब अपॉर्चुनिटी आएगी, थोड़ा बुद्धि लगाते हुए आपको जो है ध्यान देना है कि कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, या कहीं आप कुछ ऐसा ना बोल जाएं कि जो वापस आ रहा है जो इंसान, या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए इंटरव्यू भी है, एकदम से बोलते हैं ना रूड वाली एनर्जी नहीं लाना है आपको। बहुत धैर्य, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ काम लेना है इस वीक में। तो चलिए सेजिटेरियस, मैं आपकी रीडिंग यहीं तक रखूँगी, रीडिंग बड़ी भी हो गई आपकी, तो क्योंकि मैं भूल गई थी कार्ड्स लेना, आई एम सो सॉरी। तो चलिए, टेक केयर एंड बाय।